नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु की। बेडरूम का वास्तु जो होता है, जो वो एरिया जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, जहाँ पे आप सोते हो, वो सबसे ज़रूरी एरिया है। क्योंकि अगर वो गलत जगह पे है तो आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको काम करने में मन नहीं लगे। अगर पढ़ने की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उस ईस्ट की तरफ मुँह करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट रहेगा पढ़ने के हिसाब से। लेकिन सोने के हिसाब से वो सही नहीं है। अगर क्योंकि वो वास्तु का जो होते हैं वो सिर होता है, तो वास्तु जो इस कारण से कभी भी अगर आप वहाँ पे सिर जो है आपका हमेशा डाउन रहेगा, इसलिए वहाँ पे सोना नहीं है, नहीं तो आपकी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी। साउथ वेस्ट बेस्ट होता है। साउथ वेस्ट ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा धूप वहीं पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा उसी जगह पे पड़ती हैं। यदि आपके बेडरूम में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी आ रही है तो वहाँ पे आप कर्टन्स लगा दीजिए। क्योंकि जिस घर में बेडरूम में सूर्य की किरणें आती हैं वहाँ पे रिलेशनशिप चैलेंजेस होते ही होते हैं। इसलिए कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है वो वास्तु में सही से करना ज़रूरी है। यदि आपका बेडरूम गलत जगह पे है तो आप उस घर में या तो टिक नहीं पाएंगे, या फिर आपको नींद नहीं आएगी, या फिर रिलेशनशिप चैलेंजेस होने के चांसेस हैं। अब साउथ वेस्ट तो बेस्ट है। अगर आप साउथ वेस्ट, साउथ, ये दोनों हमेशा बेस्ट होते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं या साउथ ईस्ट में हैं, साउथ ईस्ट में क्या होता है कि आप टिक नहीं पाएंगे, या तो आपका नाइट शिफ्ट रहेगा, या आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आप उस घर में रह नहीं पाएंगे। साउथ ईस्ट में ये प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि देखिए वो एरिया ही ऐसा है, वास्तु में हर चीज़ का एक है कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे आपके किचन में जो चकले पे जो आप रोटी बनाते हो, अगर उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, उसके 3 पाए में से 1 पाया निकला हुआ है, तो भी वो बहुत ज़्यादा खर्चा करवाता है, बहुत सारी समस्याएं कर सकता है। और जो बेडरूम है उसमें हमेशा साफ़ सफाई रखिए। ज़्यादा वहाँ पर क्लटर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए, और घर के मिड जो बीचों बीच होता है, सेंटर होता है, वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान का द्वार होता है, भगवान की जगह होती है। वहाँ पे किचन, बेडरूम, या फिर कोई आग वाली जगह या कोई पानी वाली जगह जैसे बाथरूम है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि वो होता है तो वह वास्तु दोष में कंसिडर होता है। आपके फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, करियर में सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे ही बाथरूम जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी, आग या सोने की जगह नहीं होती, वो भगवान की जगह है, ईशान कोण। वहाँ पे भगवान का मंदिर है तो बहुत बढ़िया है। इसी तरह से बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर वो साउथ वेस्ट में है तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, रिलेशनशिप भी बढ़िया रहेगा, और पैसे भी अच्छे अच्छे खासे आप बनाएंगे। अगर ये गलत जगह पे है तो घर में आप टिकेंगे नहीं, करियर चैलेंजेस देगा, रिलेशनशिप चैलेंजेस देगा, बच्चों से आपकी लड़ाई होगी, और आप उस घर में शांति से रह नहीं पाएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप घर में एंटर करते हैं और आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है, आपको अच्छा लगता है घर में रहना, और कभी ऐसा होता है कि आपको घर में टिकने का मन ही नहीं करता है, इतना कचकच होता है कि आप घर में रहना ही नहीं चाहते। आप हमेशा ऑफिस में लोग जो है लेट टाइम होने के बाद भी 3-4 घंटे रहते हैं, क्योंकि घर में जो है वो गलत डायरेक्शन में रहते हैं। ये घर गलत डायरेक्शन में बेडरूम बनवा लिया, गलत डायरेक्शन में बाथरूम बनवा लिया, जिसके कारण ये घर में टिक ही नहीं पाते हैं। घर में रोज़ कलेश होता है, कलह होता है, तो इनका मन ही नहीं टिकता है घर में। इसीलिए कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है ये बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग जैसे कि छत पर चिड़ियों को दाना डालने के लिए रखते हैं, खाना खाने के लिए बर्तन रखते हैं, तो वो घर के आप बाहर कर सकते हैं, घर के अंदर कभी नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है, कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है इसका ध्यान रखें।
अन्यथा आप घर में प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।